जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम उदयपुर इडाणा माता की यात्रा के लिए गए थे, तो आज हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और उदयपुर स्टेशन से चलते हैं इडाणा माता की ओर। सुबह सुबह हम पहुंच गए थे स्टेशन उदयपुर सिटी स्टेशन 4:15 बजे करीब और लगभग 4:30 बजे के आसपास हमने बाहर देखा। बाहर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। तब हमारी नज़र पड़ी कि जहां हम उतरे हैं वहीं मेन गेट के आसपास ही कॉम्प्लेक्स है। नहा धोकर तैयार हुए और हम रोडवेज बस स्टॉप पर गए, लेकिन वहां बस नहीं मिली। पता चला कि सूरज पोल से बस मिलती है। आप लोग भी ये गलती मत दोहराइएगा। आप सीधे सूरज पोल पूछ करके स्टेशन से वहां आइएगा, वहां से बस को लीजिएगा। वहां से इडाणा माता जाने के लिए बस मिल जाती है। सलुम्बर रोड के लिए बस मिलती हैं, उसमें आप बैठ करके जा सकते हैं। और इस प्रकार हमारी बस की यात्रा शुरू हुई। काफ़ी मशक्क़त झेलने के बाद 10 साढ़े 10 बजे हमें बस मिली थी और उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ। लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर उदयपुर सिटी से इडाणा माता मंदिर पड़ता है और उसी के लिए हम लोग निकल चुके हैं। आप रास्ते का आनंद लीजिएगा, किस प्रकार के वहाँ रास्ते हैं। मैं आपको ये भी जानकारी बता दूं कि मेरे पास एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जिन्होंने मुझे बताया कि ये दशा माता की पूजा के लिए महिलाएं जा रही हैं और आगे जो भी आपको देखने को मिलेगा, जगह जगह खुदाई चलती हुई दिखेगी और जो भी मकान बने हुए दिख रहे हैं ये सभी उसी स्थान के पहाड़ के पत्थरों को काट करके उनके ईंट जैसी आकृति दी जाती है। उन्हीं का मकान, दुकान आदि, भवन, नींव भराई आदि की जाती है और वहीं की मिट्टी से भट्टे बनाकर ईंटें भी बनाई जाती है। यानी नींव से लेकर के सारा काम यहीं की ज़मीन से किया जाता है। ये जगह जगह आप देख रहे होंगे पत्थर टूटे हुए हैं। फर्श आदि सभी इन्हीं पत्थरों से तैयार किया जाता है और मार्बल आदि के पत्थर दूसरी जगह से लाए जाते हैं। तो इस प्रकार का ये सारा कुछ देखने को मिल रहा था। आप लोग भी इस पूरे रास्ते का आनंद लीजिए और समय समय पर मैं आपसे बताता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा। जुड़े रहिए वीडियो के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये अब हम पहुंच चुके हैं कुरावड़ बस स्टैंड पर, जो कि लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर था उदयपुर सिटी से। और यहाँ पर हमने देखा कि बस में बैठे हुए कि सामने कुछ दशा माता की पूजा कर रही है महिलाएं। तो हमने कहा बस अभी समय लेगी चलने में, हम चलकर दशा माता पूजी। तो ये दशा माता क्यों पूछते हैं बताओ ना। लो, तो आपको नहीं पता, पूछ रहे हो। दशा माता ये पूजी 10 दाड़ा व्रत करग। हाँ, जे ओली माता है दशा माता, ओली जोड़ू है दशा माता पूजी। अच्छा, तो ये पूजा करने से क्या होता है? भगवान व खुशी है, खुशी मिले। चलो बढ़िया है। हाँ, राम राम। हाँ, राम राम, खुशी मिले। हमने जब महिला से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, कारण के पीछे उसकी सास थी। हम लोग के हंसने से कुछ नहीं होता है। उनके घर की परंपरा जो चल रही है वो तो चल रही है। खैर, सास काफ़ी मस्खरी थी, उन्होंने अच्छी तरीके से जवाब दिया और वे समझ गई थी कि हम लोग सिर्फ ब्लॉग के लिए वीडियो बना रहे हैं। और उन्होंने इशारा कर दिया कि हम मंदिर की तरफ जाए, वहाँ रिकॉर्ड कर लें। हमने वहाँ सब रिकॉर्ड किया। बाद में जब हम वापस लौटे तो उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया था और काफ़ी बातें की थी जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। एडिट करके हम आपको बाकी चीज़ दिखा रहे हैं, आप लीजिए रास्ते का आनंद। काफ़ी देर बाद जब टोल नाका दिखा तो हमको लगा कि शायद सलुम्बर आ गया है, लगभग पहुंचने वाले हैं, परंतु हमको पता चला कि यहाँ से भी बहुत दूर है। सो हमारे हाथ में निराशा ही लगी। फिर एक उम्मीद थी, एक आस थी कि हमको इडाणा माता दर्शन के लिए पहुँचना है और हम लोग टोल नाका क्रॉस करते हुए आगे बढ़ चले और एक झपकी नींद लेने की तैयारी में लग गए।
आगे के लिए लगा है। ये रास्तों के पहाड़ पर्वत मकान देखना आपको अच्छा लगा या आपको बोरियत महसूस हुई, ये तो आप देखिएगा, लेकिन हमारे मन में तो उमंग थी मंदिर पहुंचने की। और हमको मंदिर के बाहर जोड़ पर रास्ते में उतार दिया गया और मंदिर का द्वार देख करके हमको बड़ी आनंद हुई। लेकिन इस आनंद की पराकाष्ठा तब हुई जब हमें पता चला कि यहाँ से भी 7 किलोमीटर दूर है और जहाँ हमें पैदल चलकर जाना है। खैर मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मेरे जो दो साथी गए हुए थे इनको थोड़ा समस्या थी पैदल चलने में। खैर हाँफते काँपते हम किसी तरह मंदिर पहुँच गए। यहाँ आप किसी से लिफ्ट मांगने की उम्मीद मत कीजिएगा, यहाँ पर एक तरीके से अघोषित बैन लगा हुआ है, कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता है और इसी कारण से हमको पैदल जाना पड़ा। लोगों ने रास्ते में रोक करके पूछा, रास्ता बताया, परंतु बैठाया नहीं। और उसका कारण भी बताया कि कई बार यहाँ एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कई लोग शराब मदिरा आदि का सेवन करने के बाद गाड़ियों में बैठ जाते हैं और उनके साथ अगर कुछ होता है तो वो ऐसी कोई जवाबदारी वो लोग लेना नहीं चाहते। जो भी हो, हमें तो मानना ही पड़ा और हम पहुँच गए एडाणा माता मंदिर, जहाँ अभी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ मंदिर में काम चल रहा है, नवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं। चूँकि आपने देख ही लिया कि रास्ते में हम दशा माता की पूजा देखते हुए आ रहे हैं, तो नवरात्रि भी 4-5 दिन दूर है और इसी प्रकार से मंदिर में हमको दर्शन हो रहे हैं। मैं आगे आपको कोई दूसरी क्लिप्स लगा करके दूंगा जिसमें अग्नि स्नान करते हुए माता दिखाई दे रही हैं, जो कि हमारे द्वारा लिया गया नहीं है, परंतु हमने उसको लगाया है ताकि आप लोग अनुभव कर सकें अग्नि स्नान के दृश्य का। तो कीजिए आप एडाणा माता के दर्शन। एडाणा माता अग्नि स्नान क्यों करती हैं, एडाणा माता यहाँ कब से हैं और एडाणा माता की इतनी यहाँ पर पूछ परख कब की कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, एडाणा माता का मंदिर कब खुलता है, कब बंद होता है, जैसी आदि जानकारी आपको रेगुलर धार्मिक जो हमारे वीडियोस आते हैं उस पर ही दी जाएगी। उस पर एडाणा माता के नाम से आपको समस्त जानकारी मिलेगी। ये हमारा ट्रैवलिंग ब्लॉग है, सो हम उसी के हिसाब से दिखा रहे हैं और आप देखिए। और जब हम मंदिर से निकले तब हमको यहाँ पर देखिए माँ की ऐसी अद्भुत कृपा हुई कि हमको बताया गया कि बस आने वाली है जो कि बाहर की ओर जा रही है। यहाँ पर बस आपको सिर्फ इतवार के दिन अंदर तक लाती है और अंदर से ले भी जाती है, परंतु आज एक बस आ रही है जो नियमित रूप से बाहर की ओर जाती है। तो इसमें हम बैठ करके निकलने का हुआ और मौसम भी आप देख रहे होंगे कि अभी शीतलता का अनुभव हो रहा है। आते समय इतनी जोरदार और तीखी धूप पड़ रही थी, हम लोग पसीने से तरते हैं, लेकिन जाते समय माँ की अद्भुत कृपा की बारिश शुरू हो गई और जो कि लगातार 2-3 दिन तक पानी गिरता रहा।